हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है जैसे ग्रुप डी या एचएससी, मींस जितने भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं हरियाणा के, तो इनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो लेट स्टार्ट। हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, दैट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? नॉट। तो मीन्स इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग सबसे पहले वो ढूंढता है कि कौन से हैं। अगर आपको याद है कि जो उनसे मापदंड है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है वो अपोजिट फॉर्म में होता है, यानी नेगेटिविटी में होता है। जैसे दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, एसिडिक पीएच या स्वादिष्ट। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्वादिष्ट। मापदंड यानी टेस्टी, बाकी सारे किसी ना किसी वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, स्टेट ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य यानी कंपल्सरी किया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले जो भूमिगत जल है इसकी कमी से बचाने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बारिश का जो पानी है उसका संग्रहण सभी को करना चाहिए पानी की कमी को दूर करने के लिए। सो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है अपने स्टेट को, अपने आसपास जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि इस पानी जो संग्रहण पानी है कई चीज़ों में इसको उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि कई बार हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मीन्स आप जैसे मीन्स कुछ इस तरह से भी हो सकती है, क्योंकि ए है एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ जाता है तो आप देख लीजिएगा, विटामिन ए, बी, सी या डी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। डिटेल देख लीजिए। विटामिन सी या एल, इसको एल एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल यानी मानव व विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए आवश्यक और अत्यंत पोषक तत्व इसको माना जाता है। ये विटामिन के रूप में कार्य करता है और कई प्रकार की जो जैसे उपापचयी जो अभिक्रिया हेतु एस्कॉर्बिट जो अम्ल है वह सभी पादपों और पशुओं में यानी ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स में भी कंपलसरी होता है। और इसके उदाहरण है, जैसे सबसे पहले हमें जब भी विटामिन सी की बात आती है तो नींबू, संतरा यानी जितने भी सिट्रस आपके फ्रूट आते हैं, और इसके अलावा अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बिलव, कटहल, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा दूध, चुकंदर, चौलाई और हरा धनिया, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। मोस्टली जो कहा जाता है कि सेहत के लिए जो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां सभी इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, डी, सी या के? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्योंकि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब भी हम जैसे इसकी डिटेल देख लीजिए कि जैसे खाना बनाते हैं तो विटामिन सी और बी, मीन्स अगर ऑप्शन में यहाँ पर बी होता यानी सी, कई बार एग्जामिनर उलझा के भी कंफ्यूज करके भी आपको दे सकता है ऑप्शन, तो विटामिन सी के साथ साथ विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी बहुत आवश्यक है। विटामिन सी जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है वैज्ञानिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी से क्या फ़ायदे होते हैं? शरीर को, हड्डियों को जोड़ने वाले तंतुओं को
थामे रखता है और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मीन्स मेनली अगर कहा जाए तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है? सो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अधिकतम पूछा गया है कि या मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 100 होगा, लेकिन जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सोच के उसका आंसर दीजिए। और राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। इसकी डिटेल देख लीजिए। पानी की विशेषता यह है कि उसका अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। किसी भी पदार्थों में द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात पानी से पता चलता है और कम घनत्व वाले पदार्थ ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं क्योंकि यह उनसे हल्के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? सिरका, आंवला, इमली या टमाटर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर यानी टोमेटो। डिटेल देख लीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल यानी जो पोटेशियम और कैल्शियम जो लक्षण हैं उसके युक्त पौधे में पाया जाता है। लकड़ी के बुरादे से कार के साथ 240 डिग्री से 250 के बीच गर्म करके ऑक्सैलिक अम्ल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित और वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? गोल्डन चावल, IR8, BT बैंगन या BT कपास? राइट आंसर है ऑप्शन डी, BT कपास। BT कपास की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस यूरिनजिएंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया जाता है। इस जीन को IAC नाम दिया जाता है। यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। चींटी की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो कुछ विशिष्ट कीटों को समाप्त करने में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल यानी लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? कंट्रोल Z, ऑल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस AC प्लस ऑल प्लस एंटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ESC। ये वाली जो की होती है ये कीबोर्ड में बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट में होती है और यही वाली की जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। नेक्स्ट है, विंडोज़ 10 यानी 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? 1 जनवरी 2013, 12 जुलाई 2014, 1 अक्टूबर 2014, 12 दिसंबर 2015। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2014 को, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ 10 हैं उसको 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो 1857 का जो विद्रोह है यानी क्रांति है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदर बेगम? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। डिटेल्स देख लीजिए। 1857 का जो विद्रोह था उसमें अवध की जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अपने अल्पवयस्क यानी इनके जो पुत्र थे बिरजिस काबिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ली थी। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए ये नेपाल चली गई और जो ग्वालियर के सिंधिया, जींद पटियाला हैदराबाद के निजाम और भोपाल के सिकंदर बेगम जैसी देसी रियासतों ने 1857 के दौरान या तो ये तटस्थ रहे, मीन्स इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, और या फिर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरदयाल। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913, क्योंकि डेट्स जो होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, में किया गया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 1946 को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार जो थी वो 2 सितंबर 1946 को अपनाई गई थी। दिस इज 24 नॉट 2। देन इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा में से हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों और कुल 12 सदस्य शामिल थे। इसमें मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को इस सरकार में शामिल हुई थी, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। और जो अंतरिम सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 को ही अपनाई गई थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है और दोनों डेट्स दे करके, क्योंकि दोनों ही सही हैं, कंफ्यूज किया गया है कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है, यानी यहाँ पर दे रखा है 8 डिग्री टू 37.4, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी, यानी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। मीन्स बिल्कुल देख लीजिए क्लोजली रिलेटेड हैं सारे ऑप्शंस, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस किया है एग्जामिनर ने, तो बिल्कुल आपको हर पॉइंट 8, 4, 37 सारे ऑप्शंस में गिवन हैं 6। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक उत्तर अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 से लेकर पूर्व देशांतर में 97.25 यानी 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, 32,87,263, ये जरूर आप याद रखिए, वर्ग किलोमीटर है। और कर्क रेखा इंडिया को, भारत को, देश को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार जो राज्य है वो बिहार है। यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है 1102 यानी 1102 है। और इसके विपरीत पश्चिम बंगाल, इनका भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 1029, केरल में 859 और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में 828 है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या सरोजनी नायडू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की, जब ये 13 साल की थी तो इनको लेडी ऑफ द लेक नामक कविता की रचना की थी, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और जो फेमस पर्सन होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि इनकी ये रचना उन्होंने किसकी है, ये कब की थी। लोकप्रियता के कारण 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में स्वरूप में रहता है? कॉलोनियल मीन्स अमीबा, क्लेमाइडोनोस, पॉलीसिफोनिया, वॉलवॉक्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जीव यानी इसको कहा जाता है शैवाल। जो शैवाल होते हैं वो कॉलोनियल जीव के रूप में रहता है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्या होती है और यह गोलाकार होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, शून्य काल का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय उठाया जाए। यानी शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे का, यानी इसको मोस्टली 12 से जो 1 बजे का जो समय होता है शून्यकाल कहा जाता है। इसमें अति महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं और ये उन पर चर्चा होती है। मीन्स जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का अर्थ है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अवमूल्यन जो होता है विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष जो घरेलू और मुद्रा है उसका मूल्य कम करना, और अधिमूल्यन भी होता है इसी की तरह, वो होता है जो विदेशी मुद्रा है उसके सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना। जैसे ये इसमें डी ऑप्शन में दिया गया है, ये अधिमूल्यन है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्ण रेखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मनी में स्थित रूर खनिज विशेष कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर बेसिन भी भारत में कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है यानी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खान या हरिप्रसाद चौरसिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय शंकर। उदय शंकर ने पश्चिमी थिएटर की विशेषताओं को भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य आदि परंपराओं को भारतीय लोक नृत्य में मिलाकर नृत्य की मिश्रित शैलियों का निर्माण किया और जो यूरोप और अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुआ था।
नेक्स्ट है रीजनिंग। उस विकल्प का, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और मेनली ये स्कोरिंग होते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूहों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से है। तो इसमें देख लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम देख के भी हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर ये कैसे है, लेकिन फिर भी आप एक्यूरेट आंसर पर पहुँचने के लिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। जैसे इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इनका रिलेशन देख लेते हैं। ये सेकंड शुरू से हैं, ये सेकंड, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं बी, ये वाई, ई, सी और डी, ये वाई, वी, दिस इज़ वी, एक्स और डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू, एक्स, वी और वाई, वाई, वी, एक्स, डब्ल्यू और बी, सी, डी, बी, ई। तो मीन्स इसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। सो डी, जी, ई, एफ, तो इसमें देख लीजिए डी, जी, ई, एफ। इस तरह के जब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो डी, जैसे यहाँ पर ये ऊपर से सेकंड है तो ये नीचे से सेकंड है, तो इसमें देख लीजिए ये ऊपर से फोर्थ है तो नीचे से फोर्थ क्या रहेगा, एक्स नहीं होता है ना ही वी, दो ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं डब्लू। ठीक है, ये डब्लू हो गया। देन जी, सेकंड है ई, यानी ई जो होता है फिफ्थ और वी नीचे से फिफ्थ होता है। तो इसी प्रकार नीचे से आप देख लीजिए, जैसे डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 1, 2, 3, 4, 5, 4, टी, यू, वी, टी, यू, वी। तो इसमें देख लीजिए बी के बाद सी, डी और यानी ई, ये थर्ड है। तो इसी तरह डी के बाद जो जी है डी, ई, एफ, जी, ठीक है, और वी रहेगा जो ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो इसमें आएगा आपका बिल्कुल इसका विपरीत अक्षर देख लीजिए, ऊपर से जी, यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ऊपर से जो 7वें अक्षर पर है डी, तो नीचे से 7वें पर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी ये रहेगा टी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, टी, वी, यू। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स मैच इट करना है आपको। दवा, परामर्श या स्वास्थ्य लाभ, रोग की पहचान, बीमारी या डॉक्टर। मीन्स आप सबसे पहले क्या इसमें, जैसे ये बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है इस तरह का प्रश्न। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बीमारी, यानी फोर्थ वाला सब में है, सेकंड सी वाला कट है। देन आप चाहे इस पे नंबरिंग भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, या ए, बी, सी, डी, क्योंकि नंबरिंग इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। देन दूसरा, बीमारी के बाद आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, सेकंड डॉक्टर। तो 4, 6 तीनों में है, तो ये भी देखते चलिए कि कौन सा सही जाने वाला है। देन डॉक्टर क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, रोग की पहचान करते हैं। तो ये हो गया थर्ड, 4, 6, 2, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये दोनों कैंसिल हैं।
तो राइट आंसर रहेगा। देन इसको देख लीजिए। सबसे पहले बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रोग की पहचान करते हैं, फिर वो परामर्श देते हैं, फिर हमें दवा लेनी पड़ती है और फिर स्वास्थ्य लाभ होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, मीन्स इनमें से और देखना है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें देख लीजिए HNLJ, MSOQ, DGEF, TUVW। तो इसमें देख लीजिए HNJL, J के मिस है, JKL, MN और H। तो इसमें ये क्या है, MNOPQRS। तो इसमें देख लेते हैं DEFG, MN मिस है इसमें, OPQRS, TUVW। तो इसमें बिल्कुल जो अलग ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए वाला, क्योंकि इसमें जो है HNLJ को छोड़कर तीनों में एक जो अक्षर है उसमें स्वर है, मीन्स ये वाली ट्रिक नहीं है। इसमें मेनली क्या है, इसमें सब में जो है वावल है और इसमें कोई भी वावल नहीं है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। इसी कथन को सत्य मानते हुए आपने सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न भी प्रतीत होते हैं, आपको यह निर्णय करना है कि दिए हुए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क रूप से निकलता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है। कुछ कार्य वाहन है, मीन्स इसमें कुछ का है, जैसे कार्य यानी के, कुछ कार्य जो है वो वाहन है। कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, मीन्स कोई भी वाहन जो है वो 4 पहिया, यानी CH से आप इसको जैसे भी आपको सही लगता है डिनोट कर सकते हैं, यानी ये नहीं है। देन निष्कर्ष देख लीजिए। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी जो 4 पहिया वो कारें हैं, नहीं हैं। कुछ वाहन कारें हैं, कुछ जो वाहन है कारें हैं, बिल्कुल हैं। अब देख लीजिए आंसर क्या निकलेगा। केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही इसको स्पॉट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। तो आपको असमान शब्द का चयन करना है। दृढ़ता, धीरज, स्थिरता या प्रवृत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवृत्ति। बाकी प्रवृत्ति को छोड़कर जो तीनों शब्द हैं मीन्स वो सिमिलर प्रतीत होते हैं, यानी धीरज है, स्थिर है, दृढ़ता है, तो ये समानार्थी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। PQ के पिता हैं और R के दादा हैं, यानी P का जो संबंध है वो 2 पर्सन से है। P यानी जो P है, यहाँ ले लेते हैं Q के यानी पिता, यानी पिता को हम ले लेते हैं स्क्वायर में, यानी ये जो P है ये Q के पिता हो गए, और R के दादा यानी R के दादा,
ठीक है, यानी ये भी जेंट्स है, ये इसका फादर है क्योंकि दादा तभी होता है, ये इसका पोता हुआ। आर एस का भाई है। अब आर जो है एस का, इसका भी हमें जेंडर पता चल गया है, भाई है। एस की माता टी, यानी एस की जो मदर है ये, क्योंकि मदर को हम सर्कल कर लेते हैं, इससे इजी रहता है। टी का विवाह जो है वो वी से हुआ है, इनसे हुआ है, यानी ये जेंट्स हैं। टी क्यू की बहन है। टी जो है ये इनकी बहन है, यानी आपस में भाई बहन है। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, भाई बहन है। वी का पी से आपको संबंध दिखाना है। ये जो वी है ये कैसे इससे संबंधित हुआ, बिल्कुल अलग है। साला, पुत्र, दामाद या भतीजा, हमें संबंध दिखाना है वी का, यानी जेंट्स का। तो सारे ही अपने ऑप्शंस बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए कि ऑप्शंस में आपसे क्या पूछा गया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो ये टी है, ये जो लेडी है, ये इसका मीन्स पेरेंटल हुआ। ये जो भाई बहन है, यानी जो ये टी के फादर, पी जो है ये इसके फादर है, तो ये वी क्या हुआ, इसका दामाद हुआ, सन इन लॉ हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ब्लड रिलेशन में भी बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी पे हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी पर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें ये जो समीकरण है इसमें क्या हमें चेंज करना चाहिए कि हमें ये मिले। तो मीन्स इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है कि आपने इसको फटाफट से इसको सॉल्व करके देख लेना होता है। सो मीन्स आप कोई भी ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। जैसे हम फर्स्टली अगर हम विकल्प ए उठाएं तो ये हो जाएगा 18 - 6 + 6 और डिवाइडेड बाय 3 गुना में 3 = 6। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 6, यानी स्टेटमेंट 18 इसको वेरीफाई नहीं करता है। देन बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में क्या होगा, 18 यहाँ दे रखा है, आपस में बदलना है 18। ध्यान से इसको अप्लाई करना है, अगर आपके पास समय है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पहुँच सकते हैं आप। 18 डिवाइडेड बाय 6 - 6 + 3 गुना 3 = 6, क्योंकि इसको इक्वली करना होता है, एक साइड आपको सॉल्व करनी होती है। तो 6 × 3 = 18, 3 - 6 + 9 बराबर में 6। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6 बराबर 6। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी। देन एज का क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 सही 1/2 यानी 3.5 आप कह सकते हैं 3.5 गुना अधिक थी, और अब से 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 सही 2.1/4 गुना अधिक होगी। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का योग कितना है, पहले आप आयु निकाल लीजिए, फिर उनको प्लस करना है, मीन्स दोनों की आयु देखनी है। तो इसमें देख लेते हैं कि पूछा गया है पिता और पुत्र की। तो दोबारा स्टेटमेंट है, 10 वर्ष पहले किसी पिता की आयु, तो मीन्स हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन जो होता है एज वाला ये ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वाला नहीं है ये। तो हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले जो पुत्र था उसकी आयु थी x, और पिता की आयु यानी पिता की आयु हो जाएगी, ये PI पिता डिनोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी ये
3 सही 1/2 x वर्ष, यानी ये हो जाएगी 7/2 सीधा। देन पुत्र की वर्तमान आयु, अब ये तो पहले की है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x + 10, यही इसी तरह करते हैं। और पिता की हो जाएगी 7/2 x + 10। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल समझ आया। देन ये स्टेटमेंट बना ली है। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है 10 वर्ष बाद की आयु को पहले, तो ये हो जाएगा x + 10 + 10 और 10 वर्ष बाद क्योंकि इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगी x + 20 वर्ष पुत्र की आयु, और पिता की आयु हो जाएगी 7/2 x + 20 मीन्स इसी तरह। तो इसको पिता की आयु जैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम करके, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो काफ़ी टाइम जाता है इसमें। तो अब आपने क्या करना है, अब वर्तमान में इसको सॉल्व करके आ गया है x + 20 और इसकी 20 वर्ष। अब हमें क्या करना है कि योग निकालना है इसका, तो वर्तमान यानी वर्तमान पूछा गया है, यानी वर्तमान में हो जाएगा x + 10 + 7/2 x + 10, ठीक है। और इसको ऐड करके आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, x की वैल्यू है 20 + 10 = यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करनी है 7/2 × 20 और प्लस में 10, तो ये हो जाएगा इधर लिख लेते हैं, वी हैव अ स्पेस हेयर, 30 + 80, यानी ये टोटल हो जाएगी 110 वर्ष, यानी राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना डैश से संबंधित है, प्रतिपुष्टि, अनुक्रिया, दूरदृष्टि या स्वागत। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुक्रिया, यानी जैसे क्रिया के विपरीत अपोजिट पूछा गया प्रतिक्रिया, तो जब उकसाते हैं, उकसाना के विपरीत क्या है, अनुक्रिया हो गई। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, तो इसको देख लीजिए। तो इसमें हो ऐड देख लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 6 11, बिल्कुल सोच के करना है। 11 और 11 में कितने ऐड करेंगे हम, 12, तो आप देख लीजिए ये कैसे चल रही है 23, और 23 में आप क्या ऐड कर सकते हैं, 23 + 24, तो ये हो जाएगा 47, मीन्स कैसे, जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मीन्स एक सीरीज चल रही है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 47, मीन्स आप ऑप्शंस जरूर देख लीजिए, इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में टेम्पल को ये लिखा जाता है, तो वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप टेम्पल को कंसीडर कर लीजिए, जैसे TEMPLE, टेम्पल हो गया, तो T को D, E को K, MO और M को O, L, D और S। तो देखना है कि ये कैसे इसमें हो रही है। सो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये इन्होंने इसको किया है ऐसे, जैसे DEST, तो हम सेम इसी फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। W का वर्शिप है हमारे पास, तो STUWX, तो बिल्कुल हम एकदम से अपने ऑप्शन पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है।
तो ये हो जाएगा P, जैसे D E, ये अपोजिट रहेगा। यस, जो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है इसका अपोजिट, यानी MDE, यानी इससे एक अक्षर पीछे MNO, यानी O होना चाहिए ऑप्शंस में, तो O तो इसमें है, तो यहाँ रहेगा O, और ST और TUV, तो पीछे होना चाहिए V। यस, तो O और V किस ऑप्शन में है, तो ये हैं ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप और ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इसमें है JKL, तो आप इसको देख लीजिए, HI सेम रहेगा, NO। सो नेक्स्ट है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है यहाँ पर, जैसे देख लीजिए, तो संख्या 6 निचले फलक पर है, यानी जो निचले फलक पर है संख्या, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, 4, 2, 1 या 3। राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला 3, यानी अगर 6 नीचे हैं तो संख्या 3 ऊपर दिखाई देगी। शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है, अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है, यानी ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, शशिकला उत्तर दिशा में, यानी जैसे नॉर्थ है, यहाँ से नॉर्थ इधर जाता है, तो ये अपने घर से चली 4 किलोमीटर, फिर दाईं यानी इधर, ये यहाँ पर खड़ी है इस टाइम, तो यहाँ पर ये दाईं और मुड़ती है तो 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो इधर इसका बायां, ये दायां, आप जरूर देख लीजिए कि डायरेक्शन किधर जा रही है। दाईं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी ये दायां, ये बायां है, इधर बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर दौड़ती है। अंत में वह दायां, फिर ये दायां, ये इसका इधर है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। तो इस टाइम ये यहाँ पर है, यहाँ पर फिर क्या कहा जाता है कि स्टेडियम में रुकते हैं। शशिकला के घर के संबंध में, यानी ये यहाँ पर इसका घर है और ये स्टेडियम है। घर यानी घर के संबंध में स्टेडियम किस दिशा में है, यानी ये बनेगा एंगल इस तरह। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ये इसमें क्या दिया गया है, देन आप अपना ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। उत्तर हो गया आपका दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो उसमें एक इस तरह होता है और इस तरह। तो यहाँ पर ये वाला जा रहा है, तो घर यहाँ पर है और स्टेडियम यहाँ पर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि घर के संबंध में, तो घर है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, और वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में। तो राइट आंसर रहेगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी वाला। तो इस तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2, यह मानते हुए कि जो दी गई जो जानकारी है वो सही है। और यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं उन पर आप विचार कीजिए कि कौन सा तर्कसंगत और निश्चित रूप से इस कथन का पालन करता है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। मीन्स जब भी हमारे पास कोई देख लीजिए जैसे कोई स्टेटमेंट आती है, तो उस बात का हम एक निचोड़, आप कह लीजिए कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जैसे कपिल ने ये प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए ये एंकरिंग का प्राइज़ जीता है। तो कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, ठीक है, और यह लगातार दूसरी बार। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या इसके साथ तर्क संगत है। सो इसमें जो ऑप्शन 1 है ये राइट है,
क्योंकि वो पुरस्कार उन्होंने तभी जीता है क्योंकि वो एक समाचार एंकर है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, लेकिन इसमें इस तरह का डिटेल नहीं बताई गई है कि ये पहला है या दूसरा है। तो कपिल ने टीवी पर प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में सर्वश्रेष्ठ एंकर पुरस्कार जीता है। तक कपिल एक जो हैं टीवी समाचार एंकर हैं, लेकिन यह पहला पुरस्कार है। दूसरा, इस कथन में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग या समलंब। अब आपने वेन आरेख का जो इनका ये देख लीजिए, हमारे पास समांतर, समचतुर्भुज, वर्ग या समलंब। तो इसमें देख लीजिए कि कौन सा तर्क संगत है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पर आते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब या वर्ग। तो वर्ग बिल्कुल ऐसे होता है, तो ये तर्क संगत नहीं है। देन समांतर चतुर्भुज, ये तीनों एक और वर्ग अलग है और बाकी सभी में वर्ग जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि मेनली क्या रहता है कि सम चतुर्भुज और वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं मेनली, और ये जो समलंब है ये समलंब है, नॉट वर्ग, ये समलंब रहेगा अलग। ठीक है। देन हिंदी, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग, यह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग। ग स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म पूछा गया है, और स्पर्श वर्जन है स्पर्श व्यंजन जो हैं वो क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, हवर्ग है वर्ग, और ऊष्म व्यंजन है श, श, श और ह। बाकी इसी आगे का जो पोर्शन हमारा रहता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसे हरियाणा जीके और मेनली आपकी हिंदी जो है। सो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, सो थैंक यू सो मच।